जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित पटेल है और हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम हमारा अप्रोच कर रहा है, 1.5 महीने हमारे एग्ज़ाम में बचे हैं, तो अब समय आ गया है कि मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। पहले मैं बात करूँगा कि कौन मॉक टेस्ट लगाए, फिर बात करूँगा कहाँ से लगाएँ, कैसे लगाएँ और कैसे उसको एनालाइज़ करें, उसके बाद कैसे एनालिसिस का यूज़ करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करें। इन सारे बिंदुओं पर आज मैं अच्छे से चर्चा करूँगा। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉक टेस्ट कौन लगाए। जिसका भी 50% सिलेबस हो गया है, 50% सिलेबस ये है कि ईच सब्जेक्ट के 50% टॉपिक उन्होंने पढ़ लिए हैं, या तो आधे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लिया है उन्होंने, और इधर के कंप्यूटर वगैरह पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, साइंस वगैरह एक आध बार देखा हुआ है, करंट अफेयर्स के साथ वो अवेयर्ड हैं, तो वो मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का, क्योंकि वहीं से आपका स्पीड बिल्ड होगा, वहीं से आपका एग्ज़ाम प्रेशर बिल्ड होगा। एग्ज़ाम प्रेशर में कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें आपको तभी सीखने को मिलेगी, और मॉक्स के थ्रू आपको ये पता लगता है कि हमारा वीक एरिया क्या है, उस पर काम क्या करें। तो किसको लगाना है? जिसका 50% मोर देन 50% सिलेबस हो गया है। जो अभी बिगिनर हैं, जो अभी ने स्टार्ट किया है, जिन्होंने तैयारी, वो अभी मॉक की तरफ न जाएँ। अब आ जाते हैं कहाँ से लगाएं। तो विनर से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, टॉपर्स टेम्पल अच्छे मॉक्स बनाता है, और कोरा कागज़ यूपीएससी से मैंने बात करी है, तो वो मॉक अलग से लाने वाले हैं आपके लिए। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप मॉक लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक भी अच्छा रिसोर्स है, वहाँ से भी आप मॉक लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। मॉक टेस्ट पहली बात ऐसी इन्वायरमेंट में लगाना है, आप लाइब्रेरी में बैठ के फ़ोन को या तो डीएनडी पे डाल दो, साइलेंट मोड पे डाल दो, फिर मॉक लगाने बैठो, और एक सिटिंग में मॉक लगाना है। बहुत लोगों की आदत क्या होती है, आधा मॉक लगाया फिर आधा दूसरे टाइम लगाया। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मॉक का काम ही है कि आपके अंदर जो प्रेशर है, जो एग्ज़ाम सिचुएशन में आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, जो आपके अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी है, उसको इम्प्रूव करना। ये तभी इम्प्रूव होगी जब एक अच्छा इन्वायरमेंट अपने अराउंड सराउंड आप क्रिएट करोगे। अब आते हैं कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, मॉक का एनालिसिस कैसे करें। सपोज 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 10 सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आपको एक रजिस्टर बनाना है, और जब आप मॉक दे के निकलो ना, तो मॉक दे के जब उठो आप, तो आपको आधे एक घंटे थोड़ा सा रिलैक्स होने देना है माइंड को, क्योंकि हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। हमारे माइंड को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो कि मॉक के टाइम आपने कंज्यूम कर ली है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, आधे एक घंटे का, 1.5 घंटे का। उसके बाद मॉक को उठाना है, 1 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक जाना है। सेक्शन वाइज रजिस्टर में आप 5-5 पेज डेडिकेट कर दो एक एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसे आपका जब 10-15 मॉक लगा लोगे ना, आपको पोस्टमार्टम हो जाएगा पूरे मॉक, आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई होने लगेंगे, फिर आपको उन्हीं पे काम करना है। तो आप क्या करो, एक क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक जाओ, उनको टिक मारो जो आपके सही हुए हैं, और जो सही हुए हैं, जो तुक्का मारा है आपने, वो आपका काउंट नहीं होगा सही में, वो आपका तुक्के में काउंट होगा। उसमें लिखो तुक्के से सही हुआ है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप भ्रम में रहोगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, मेरा ये टॉपिक कवर्ड है, या मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जबकि वो आपका वीक पॉइंट है, क्योंकि आपने तुक्के से उसको सही करा। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जो सही हुए हैं उनको छोड़ देना है, जो सही तुक्के से हुए हैं उनका एनालिसिस करना है, उनको जाके पढ़ना है, उनको अलग से लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा तुक्के से सही हुआ है। फिर आ जाते हैं जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। तो गलत किन वजह से हो सकता है? आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया, आपके रिसोर्स में नहीं था, आपने रिकॉल नहीं कर पाए वहाँ पे प्रेशर की वजह से, या आपने कहीं देखा ही नहीं था टॉपिक। यही 4 सिचुएशन हो सकती है। अगर आपने कहीं देखा ही नहीं था तो अच्छी बात है, आप उसको लिख लो, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। अगर आपका रिवीजन की वजह से नहीं हुआ है तो आपकी गलती है, आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करो। रिवीजन पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टीचर से नहीं पढ़ाया है तो आप आइडेंटिफाई करो, सोर्सेज अच्छे एनसीईआरटी में जाओ, या कोई टीचर ने यूट्यूब पे पढ़ाया होगा, वहाँ से आप उसको कवर करो। और आपकी सिली मिस्टेक अगर हुई है तो सिली मिस्टेक कैसी हुई है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको लिखो। और नेक्स्ट टाइम वो सिली मिस्टेक कम होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होती सिली मिस्टेक, कभी भी ख़त्म नहीं होगी सिली मिस्टेक। इवन मेन एग्जाम में भी 1-2 होंगी, पर उसको कम करना है, मिनिमाइज़ करना है, जितना आप कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन, आपको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है। फिर आ जाते हैं कि जो आपके क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, तो किस वजह से छोड़े आपने, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। जो गलत हुए तो ठीक है, जो छोड़ दिए उनको भी आइडेंटिफाई करना है अच्छे से, उनके ऊपर भी काम करना है। और बात ये होती है कि मॉक जब हम लगा लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि एनालिसिस नहीं करते हैं अच्छे से। एनालिसिस नहीं करेंगे तो दोबारा उन्हीं गलतियों के साथ दूसरे मॉक में जाएंगे। तो जो भी हमने एनालिसिस किया पुरानी मॉक का, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉक जाने से पहले। ऐसे करके आपके अगर 60 सवाल सही हो रहे हैं तो 40 क्वेश्चन आपके एनालाइज हो रहे हैं, और 40 टॉपिक आपके तैयार हो रहे हैं। अगले मॉक में आप और प्रिपेयर जाओगे, इनडायरेक्टली आपको हेल्प मिलने वाली है उन सारे टॉपिक्स की। तो आप इन सारी चीज़ों को ऐसे करिए। अब आ जाते हैं कि कैसे उसको एनालिसिस का अपने यूटिलाइज़ करें मैक्सिमाइज़ करने के लिए, स्कोर के लिए। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी जो मैंने बताई रजिस्टर, उसमें वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आए थे, जो आपने कभी देखे नहीं है। तो उनको
अच्छे से लिखना है वहाँ पे, और दूसरा चीज़ ये करना है कि क्या उसका कोई शॉर्टकट मेथड है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और तीसरा ये है कि क्या मैंने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया। सपोज मुझे पहले करना था हिंदी सेक्शन, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने मैथ उठा ली पहले और मैं वहाँ पे पैनिक हो गया, जैसा कि हुआ था लोगों के साथ प्रीलिम्स में। 4-5 भी सवाल आए थे मैथ के, लेकिन टफ आए थे, कंप्यूटर के टफ आए थे सवाल। तो आपको ऐसे सेक्शन नहीं उठा लेना है जो एकदम कठिन हो, फिर आप फंस जाओगे वहाँ पे। तो आपको ऐसे सेक्शन का चुनाव करना है शुरू में जो ईजी हो, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका मोमेंटम बिल्ड होगा। उसके बाद आपको मैथ्स को लास्ट में करना है, या जब आपका पेपर होने वाला हो 1 घंटे हो जाए तब करना है मैथ्स को। आप शुरू में करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैथ का सवाल एक लेंदी आ गया, 2 सवाल लेंदी पकड़ लिया आपने, 10-12 मिनट आपने वेस्ट कर दिए। तो मॉक में ये भी ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन को कब अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अंततः आपको तभी मदद मिलेगी मॉक की, आपकी स्कोर तभी बिल्ड होगा जब आप 2-3 बार में मॉक को अटेम्प्ट करेंगे। पहले बार में आप वो सवाल से अटेम्प्ट करें जो 1 लाइनर हैं, जो ईजी हैं। दूसरे बार में जो थोड़ा सा डाउटफुल है, जिसमें दिमाग लग रहा है, एनालिसिस लग रहा है, स्टेटमेंट वाले हैं, उनको करिए। और तीसरे राउंड में उनको करिए जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गए हैं। अपना दिमाग लगाइए, उसमें लग रहा है कि नहीं। अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं तो दूसरा एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। अगर दूसरा एलिमिनेट हो रहा है तो ही जाइए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए आप। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में तो आपको सब अटेम्प्ट करना है, पर सब नहीं अटेम्प्ट कर देना है। 3 राउंड में इसलिए करने को बोल रहा हूँ। सपोज 100 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, मैं कैसे करता था, और मैंने बहुत लोगों को बताया भी अपने स्टूडेंट को। 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, आपके 40 सवाल रह गए, 60 आपसे श्योर शॉर्ट आ रहे थे। आपको 40 सवाल में क्या बोलना है कि भाई तुझे अब सिर्फ 15 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, या 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ कितने, 40। तो आप ऐसे सवाल का चुनाव करोगे जो आपके ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपके क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर आप 40 के 40 अटेम्प्ट करने के दूसरे टाइम में, तो आप ऐसे सवालों को चयन कर लोगे जो आपके सिली मिस्टेक होगी, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तुक्के, फालतू के तुक्के लगेंगे। फिर तो आप ऐसे 10 सवाल उठाओ 40 में से जो आपको लगे कि नहीं ये मेरे सही हो सकते हैं। फिर 30 बच गए, अब 30 में से फिर बोलो मेरे को 10 चुनने हैं, 30 में से 10 चुनोगे, फिर 20 बच गए, 20 मेरे को फिर 10 चुनने हैं। ऐसे करते करते आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, शुरू में आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। और प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स में मैथ ज़्यादा आ नहीं रही है, 2 घंटे बहुत होते हैं। आपको 3-4 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऐसे मैं होता तो यही करता, मैं 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करता, अच्छे से करता। अब आप क्या करोगे ना, अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आप 15 करने जाओगे ना तो आप अच्छे से पढ़ोगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, नॉट करेक्ट लिखा है उसको अच्छे से अंडरलाइन करना, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका अच्छा होगा। तो रही बात अब कि आगे क्या किया जाए, तो आगे हम आने वाली वीडियो में मेडिकल पर चर्चा करेंगे, मेडिकल पर बातें करेंगे कि मेडिकल में क्या होता है, कैसे होता है, और इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रेटजी आने वाली है। तो मॉक एनालिसिस की मैं एक बार समरी बता देता हूँ क्या करना है। आपको 1 से 100 तक गो थ्रू होना है। जो सही हुए उनको आइडेंटिफाई करना है, जो सही तुक्के से हुए उनको आइडेंटिफाई करना है, जो छोड़ दिए क्यों छोड़ दिए उसका रीज़न जानना है, जो गलत हुए उनका रीज़न जानना है। ये सारी कॉपी में चीज़ें लिखनी है। 1 महीने बाद जब 5-6 मॉक लगा लोगे आप, तो आपका रोड मैप बन जाएगा। अगर 1 हफ्ते में 2 मॉक लगा रहे हो तो 2 हफ्ते में ही 4 मॉक हो जाएंगे। आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा मॉक का। आपके पूरे भी करियर आपके नज़र के सामने आ जाएंगे। फिर आपको वही पढ़ना है, उसी पर तैयारी करनी है। फिर आप कॉपी में ये लिखो कि मेरा क्यों गलत हुआ है, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, दोबारा नहीं करोगे आप, कम से कम करोगे, और 3-4 राउंड में मॉक को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, आपका स्कोर देखोगे कि 3-4 मॉक बाद ही इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे पढ़ाई करते रहोगे ना तो समस्या है, क्योंकि आप फिर से वही सारी सब्जेक्ट शुरू से पढ़ रहे हो। आपको वीक एरियाज़ पे ही काम करना है। और वीक एरियाज़ कहाँ से पता लगेगी, मॉक्स से वीक एरियाज़ का पता लगाइए, उस पर काम करिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। टाइम लगता है स्कोर बढ़ने में। सपोज कोई 65 पे अटका हुआ है, मैक्सिमम जनता 60 से 65 पे अटकी हुई है, अब 10 नंबर उनको इंक्रीज करना है, तो ऐसे ही इंक्रीज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंग्लिश एनालिसिस की होगी। फुल क्लास भी लाने वाला हूँ इंग्लिश की। जय हिंद, जय भारत।